वेलकम बैक टू स्कॉलरशिप सरीना। अस्सलाम वालेकुम। यूनिवर्सिटी ऑफ बोकोनी जो कि इटालियन यूनिवर्सिटी है, इनकी तरफ से मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए लास्ट कॉल है, लास्ट सिलेक्शन राउंड। इसकी एप्लीकेशंस ओपन है, स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं विदाउट आइल्स। सो इसकी डिटेल्स की तरफ मैं चलूँगा। आज की मेरी वीडियो इसी पे है कि कौन कौन सी फील्ड्स ऑफर की जा रही हैं, कब अप्लाई करना है, किस तरह अप्लाई करना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, कहाँ पे अप्लाई करना है और फिर इसके बेनिफिट्स कौन कौन से हैं, मीन्स के जो फाइनेंशली स्कॉलरशिप वाइज जो बेनिफिट्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो आज की मेरी वीडियो मेनली मास्टर्स पे है, लेकिन बैचलर्स और पीएचडी भी इस यूनिवर्सिटी में ऑफ़र की जाती है। उनका टाइमलाइन, उनके रिक्वायरमेंट्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन ये कि अगर आप आज की मेरी वीडियो देख लेते हैं तो आपको पता चलेगा आपने उन बैचलर्स को और पीएचडी को किस तरह सर्च करना है और इस वेबसाइट को किस तरह एक्सप्लोर करना है। तो मैं चलता हूँ मास्टर्स की डिटेल्स की तरफ। सबसे पहले जो मैंने बताया कि लास्ट सिलेक्शन राउंड इसकी एप्लीकेशंस ओपन है, जो कि फिफ्थ राउंड है और लास्ट राउंड है। इसकी एप्लीकेशंस 19 ऑफ अप्रैल से लेकर 23 ऑफ मई तक इसकी एप्लीकेशन है। इसका रिजल्ट आपको 27 जून 2024 को मिल जाएगा। बाकी जो सारे जो सिलेक्शन राउंड है इनकी डेडलाइन गुजर चुकी है, ठीक है। ये डेडलाइन है इनकी डिफरेंट, वो गुजर चुकी हैं, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट सिलेक्शन राउंड इसकी एप्लीकेशन ओपन है, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके आप जो स्टूडेंट, लेट्स सपोज के एक स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट राउंड में अप्लाई किया, सेकंड में किया, किसी भी राउंड में अप्लाई किया, वो रिजेक्ट हो गया, तो वो दूसरी दफ़ा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन दो दफ़ा से ज़्यादा दफ़ा अप्लाई नहीं कर सकता, ठीक है। अगर आप दो दफ़ा रिजेक्ट हो गए हैं तो थर्ड टाइम, थर्ड राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते, ज़्यादा से ज़्यादा दो दफ़ा ही कर सकते हैं। और ये जो डिटेल्स में शेयर कर रहा हूँ, ये एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ, मतलब कि ये आपके लिए ही है। ये जो इटालियन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए नहीं है, ये आपके लिए, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तमाम डिटेल्स में शेयर करूँगा। तो सिलेक्शन राउंड को लेके, डेडलाइन को लेके मेरी इन्फॉर्मेशन होगी कंप्लीट। अब आगे चलते हैं प्रोग्राम्स की तरफ, कौन कौन सी फील्ड्स ऑफ़र की जा रही हैं, ठीक है। और इनकी तमाम डिटेल्स मैं दिखाता हूँ आपको, कौन कौन सी फील्ड्स और कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफ़र किए जा रही हैं इटालियन में और इंग्लिश जो लैंग्वेज में कौन कौन से प्रोग्राम्स हैं वो दिखाता हूँ। ओके, तो जो एमएससी प्रोग्राम्स हैं इंग्लिश में, इंग्लिश लैंग्वेज में, वो यहाँ पे दिए हुए हैं इन्होंने, ठीक है। ये तमाम प्रोग्राम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं ये इंग्लिश में हैं और फिर इसके बाद ये इटालियन में हैं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम्स और फिर जो उसमें ग्रुप्स हैं, फर्दर क्लास ग्रुप्स हैं, वो भी आपको नज़र आ रहे हैं। अगर आप इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं, जिसकी डिटेल में जाना चाहते हैं, साइट पे आपको नज़र आ रहा है कैटालॉग, आप इधर से जा सकते हैं। जो जिस भी प्रोग्राम आप में आप इंटरेस्टेड हैं, जो आपके रेलिवेंट है, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे है, आप उसको जो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फिर जो हर क्लास में जो ग्रुप्स हैं उसमें कितने स्लॉट्स हैं, कितनी आप कह सकते हैं कि सीट्स हैं, वो कितनी हैं वो भी इन्होंने दी हुई हैं। हर क्लास में कितनी स्लॉट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप देख लें, आपको पता चल जाए कि कितनी स्लॉट्स हैं, कहाँ पे ज़्यादा हैं, कहाँ पे कम है, ताकि आप वहाँ पे उस हिसाब से अप्लाई कर सकें, ठीक है। तो फिर यहाँ पे इन्होंने जो 5 क्लास ग्रुप्स है यहाँ की बात की गई है, जो कि IM एशिया, चाइना, MIM और ये चीज़ें मेंशन की हुई हैं। ये कहाँ पे है, ये टॉप पे जो है इंटरनेशनल मैनेजमेंट, इधर से इन्होंने उठाया इसको, ठीक है। तो आप इसको देख लें, आपको ताकि क्लियर हो जाए। फिर जो तमाम डिटेल्स हैं प्रोग्राम्स के रिलेटेड वो भी आप देख सकते हैं, नीचे दी गई हैं। ओके, तो फिर इसके बाद जो है वो क्लास ग्रुप्स और प्रोग्राम वगैरह फील्ड्स हो गई हैं। इसके बाद सिलेक्शन किन चीज़ों की बेस पे होगी, ठीक है। सबसे पहले तो ये कि आपको GRE टेस्ट वगैरह अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड है, ये आपकी सिलेक्शन में अपना रोल प्ले करेगा। अगर आपके पास लेट्स सपोज नहीं है तो फिर जो इसका ऑनलाइन टेस्ट होगा इस यूनिवर्सिटी की तरफ से, आप वो दे सकते हैं, वो उसके जो मार्क्स हैं वो काउंट कर लिए जाएंगे। फिर जो आपकी बैचलर्स की CGPA वगैरह वो काउंट होगी, ठीक है। बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट वगैरह, उसमें आपने कितने रेलिवेंट कोर्सेज पढ़े हैं। लेट्स सपोज कि अगर आप एक जो है वो बिज़नेस की फील्ड में अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स में आपने बिज़नेस के रेलिवेंट कितने कोर्सेज पढ़े हैं, ठीक है। तो वो देखा जाएगा। फिर उसमें जो आपके मार्क्स कितने, आपकी CGPA वगैरह, GPA वगैरह, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं वो मैटर करेंगे। फिर आपकी CV वगैरह, आपकी पर्सनल स्टेटमेंट, ये चीज़ें देखी जाएंगी, ठीक है। आपकी CV को देखा जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को देखा जाएगा और आपके जो है वो पर्सनल स्टेटमेंट को देखा जाएगा। इसके बाद जब आप अप्लाई कर रहे होंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है कि आप एक जो अपनी इंट्रोडक्टरी वीडियो अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। इंग्लिश में आपको वो अपलोड करनी होगी या इटालियन में करनी होगी। इंग्लिश पे वैसे वो ज़्यादा फोकस करते हैं तो आप वो अपलोड करें। वो वैसे तो ऑप्शनल होती है, लेकिन अगर आप वो अपलोड करेंगे, अपनी पर्सनल वीडियो खुद रिकॉर्ड करनी है आपने, जिसमें आप खुद बोल रहे हो, अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे हो, अपने बारे में बता रहे हो और जो रीज़न अप्लाई करने की मोटिवेशन है जो वो आप बता रहे हो, वो वीडियो अपलोड करें, उसका आपको बेनिफिट होगा, उसकी भी वेटेज होती है। तो इन चीज़ों की बेस पे आपकी जो सिलेक्शन होगी, ठीक है। यहाँ पे कि जो आइल्स वगैरह की या इंग्लिश प्रोफिशेंसी की कहीं भी बात नहीं की गई। फिर ये कि आपके पास जो बैचलर्स की डिग्री वो एक वैलिड डिग्री होनी चाहिए। आपकी डिग्री जो वैलिड है या नहीं, वो रिकग्नाइज जो डिग्री है वो नहीं है या नहीं, वो आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पे जाएं, क्लिक हेयर करके आप चेक कर सकते हैं।
इसमें जस्ट यही होगी कि क्रेडिट आवर्स की रिक्वायरमेंट्स और कितने साल की डिग्री हो, 3 साल की, 4 साल की, या कितने क्रेडिट आवर्स आपने पूरे कर लिए हों जब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जस्ट आपने देखना है, इधर से वैलिडिटी देख लेनी है, फिर आपने अप्लाई करना है। फिर इसके बाद इंग्लिश रिक्वायरमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट जो इनिशियल अप्लाइंग राउंड है, इसमें आपको कोई भी प्रोफिशेंसी की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ बकौनी में जो अप्लाई करते वक्त आपको किसी भी इंग्लिश सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सपोज कि आप अगर जो सिलेक्ट हो जाते हैं, शॉर्ट लिस्ट हो जाते हैं, फिर आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशेंसी का प्रूफ देना है या इटालियन का प्रूफ देना है, तो वो भी जो है वो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बेस पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पे एक्सेप्टेबल है, और जो उसकी प्रोफिशेंसी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है इन्होंने, ठीक है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी की क्वालिफिकेशन इंग्लिश में है तो आप उसकी बेस पे इंग्लिश प्रोफिशेंसी सर्टिफिकेट बेस पे अप्लाई कर सकते हैं, या फिर जो है वो तमाम जो इंग्लिश प्रोफिशेंसी के जो टेस्ट हैं कौन से एक्सेप्टेबल हैं इस यूनिवर्सिटी में, वो उन्होंने बताए गए हैं, ठीक है। आइल्स वगैरह, टोफल वगैरह सारे यहाँ पे तकरीबन एक्सेप्टेबल हैं। तो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशेंसी की भी बात होगी। इसके बाद चलते हैं हाउ टू अप्लाई। अप्लाई किस तरह करना है? अप्लाई करने के लिए आपको एप्लीकेशन फ़ी भी पे करनी है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कितनी है, और फिर इस पोर्टल पे जाके अप्लाई करना है। इसके अलावा आप अभी मैं जो मेन हमारा फोकस है स्कॉलरशिप्स की तरफ जा रहा हूँ, जस्ट एक दफ़ा इसको आपको क्लियर कर दूँ कि अप्लाई आपने इधर से करना है, और इसके लिए जो एप्लीकेशन फ़ी है पे करना ज़रूरी है, वो आपने अप्लाई कर पे करनी है लाजमी अपनी हर जो एप्लीकेशन के साथ। लेट्स सपोज कि आप जो है वो दो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं दो डिफरेंट प्रोग्राम्स में, तो आपको दोनों की फ़ी जो है वो पे करनी होगी। अच्छा, इसके बाद चलते हैं स्कॉलरशिप्स की तरफ। जो आप जो है वो स्कॉलरशिप बेस्ड किस तरह सेलेक्ट हो सकते हैं, या फिर जो है वो स्कॉलरशिप के फाइनेंशियली बेनिफिट्स क्या होंगे। लेट्स सपोज के फर्स्ट अपॉर्चुनिटी जो कि बुकोनी ग्रेजुएट मेरिट अवार्ड के नाम से है, इसमें क्या होगा कि जो तमाम टॉप स्टूडेंट्स हैं हर बैच के, हर प्रोग्राम के, उनके लिए बेनिफिट है कि उनकी फ़ुल ट्यूशन और फीस जो है वो माफ़ हो जाएंगी। ये किन के लिए है और किस तरह अप्लाई करना है? सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इसके लिए अप्लाई नहीं करना आपने, इसके लिए कोई सेपरेट एप्लीकेशन रिक्वायर्ड नहीं है, यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। जो तमाम टॉप स्टूडेंट्स होंगे हर बैच के, हर प्रोग्राम के, वो उनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। जब आप इसके लिए जो एप्लीकेशन सबमिट करेंगे वो देखेंगे कि हर बैच के टॉप जो स्टूडेंट्स हैं वो उनको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट कर लेंगे। इसके लिए आपको कोई भी सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, बकोनी के स्टूडेंट्स और जो है वो इटालियन स्टूडेंट्स तमाम एलिजिबल हैं, तीनों इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, तीनों इसके लिए सिलेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। फर्दर इसकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल जाएंगी। मज़ीद भी इसकी जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप फंडिंग पे जाएँ अगर, तो फंडिंग पे जाके आपको तमाम इसकी जो दूसरी स्कॉलरशिप्स हैं वो आपको मिल जाएंगी, ठीक है। जिसमें ब्रॉड स्पोर्ट और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो डिसेबल स्टूडेंट्स के लिए, पार्सल स्पोर्ट्स वो होती हैं जिसमें आपकी हाफ़ एप्लीकेशन या हाफ़ फ़ी जो है वो माफ़ हो जाती है, हाफ़ रहती है, या फिर आपकी एप्लीकेशन फ़ी जो है वो कवर कर लेते हैं, अकोमोडेशन वगैरह आपको खुद कवर करनी होती है। इस तरह की जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो पार्सल होती हैं। फिर मेरिट बेस्ड अवार्ड जो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक वुमेंस के लिए सेपरेट अवार्ड है, आप इसकी डिटेल्स यहाँ पे देख सकते हैं। और दूसरी फाइनेंशियल एड अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो कि आप देख सकते हैं, और लोन्स वगैरह भी हैं, दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं जो कि आप जो है उधार कर्जे पे भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर सादा ज़ुबान में समझाऊँ तो ये तो यूएस सिटीजन्स के लिए है ना, ये तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। मोस्टली जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में भी एलिजिबल ना हो, जिनके अपने सिटीजन्स के लिए हों, लेकिन जो दूसरी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको आप जो देख सकते हैं। ये जो स्पोर्ट्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। तो ये बस तमाम अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो आज की बेसिकली वीडियो मैंने अपनी काफ़ी हेक्टिक रूटीन से टाइम निकाल के रिकॉर्ड किया, पता नहीं सही तरह रिकॉर्ड हुई भी है या नहीं, चीज़ों को अच्छे से कवर कर भी पाया हूँ नहीं मैं, लेकिन मैंने रिकॉर्ड किया। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन हो कि क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या फिर प्राइवेटली इनबॉक्स करके आप मुझसे पूछ सकते हैं फर्दर कोई क्वेश्चन है तो। मज़ीद अगर आप चाहते हैं कि जी ये तो मास्टर्स के लिए थी, आपने मुझे हमें मैं तो बैचलर का स्टूडेंट हूँ या पीएचडी का हूँ, तो वो कोई मसला नहीं है। आप जो है मेरा यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर करें, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाएंगी बैचलर्स के लिए, मास्टर्स के लिए, वहाँ पे मैंने सारी अपलोड की हुई हैं, ठीक है। पोस्ट डॉक तक की भी मैंने अपलोड की हैं। डेली फेसबुक पे मैं अपडेट्स देता हूँ, रोज़ाना की एक मेरी नई अपॉर्चुनिटी होती है, तो वो भी आप देख सकते हैं, वो भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपॉर्चुनिटी के साथ। होप्स हो कि इसकी आपको समझ आ गई होगी। अपना तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।